महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को क्या बीजेपी से अलग होने का एहसास हो गया है? आखिर उन्होंने इसे गलती मान लिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि उद्धव ठाकरे जो है निकाय चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं और वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि बीजेपी से अलग होने की गलती का उन्हें एहसास हो गया है। आपको बता दें कि साल 2019 में उद्धव ठाकरे जब चुनाव में बम्पर जीत मिली थी, उसके बाद बीजेपी से अलग हो गए। उसके बाद 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली और उन्हीं की पार्टी के एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी और उसके बाद उन्होंने सत्ता तक वो पहुंच गए। लेकिन इस बीच अब इस आरोप में कितना दम है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चंद्रशेखर बावनकुले हैं वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और उद्धव ठाकरे के बारे में वो लगातार कभी न कभी टिप्पणी करते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि शायद उनको इस गलती का एहसास हो गया। आपको बता दें कि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। हालांकि उसे उन्होंने एक औपचारिक मीटिंग बताया था और उनकी पार्टी के लोगों ने भी कहा था कि ये मुलाकात भर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे को एहसास अगर हो भी गया तो वो खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? खुल के इसीलिए नहीं बोल रहे कि ये गठबंधन का मामला है और वो कांग्रेस और शरद पवार गुट के साथ गठबंधन में हैं और उसी के साथ वो पहले भी थे, चुनाव में भी थे, लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी रहे। तो लिहाजा वो खुलकर के तो नहीं बोलेंगे। लेकिन आप याद करिए, एक समय उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है शिवसेना, वो महाराष्ट्र में नंबर 1 शिवसेना हुआ करती थी। बीजेपी के बड़े भाई के रूप में वो काम करती थी वहाँ पर और हमेशा बीजेपी उनके मुख्यमंत्री होते थे और बीजेपी उसमें शामिल होती थी। लेकिन एक नौबत ये आ गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी सिमट कर 20 सीटों पर आ गई। इस बार विधानसभा चुनाव में उनके पास मात्र 20 सीटें हैं, मतलब 20 विधायक हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे अगर प्लान कर रहे हैं निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का, तो ये भी एक उनका अलग फैसला है। हालांकि इसके पीछे उनके जो करीबी हैं ये तर्क दे रहे हैं कि पार्टी को के जनाधार को बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि हो भी सकता है। लेकिन अगर निकाय चुनाव में शिवसेना अकेले लड़ रही है तो क्या महाराष्ट्र में गठबंधन खत्म हो गया? महाविकास आघाड़ी का जो है अभी तो कम ही दिन हुए हैं चुनाव को ख़त्म हुए, तो महाविकास आघाड़ी में टूट पड़ गया क्या? हालांकि इस पर भी उनके संजय राउत कहते हैं कि पार्टी को मजबूती देने के लिए या फिर मतलब जो ग्राउंड लेवल है उस पर पहुंचने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्या इस दलील में इतनी मजबूती आपको दिख रही है? क्या यही एक वजह होगी या शिवसेना फिर से जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? हालांकि आपने चुनाव में देखा होगा कि शिवसेना के ज़्यादातर जो इलाके में जहां पर शिवसेना डायरेक्ट मुकाबले में रही वहां हारी है और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को इसका फ़ायदा हुआ। तो क्या जो हिंदू वोटर जिसके लिए शिवसेना उद्धव गुट जानी जाती थी वो उनसे छिटक कर एकनाथ शिंदे की ओर चला गया या बीजेपी में शिफ्ट हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर उद्धव ठाकरे गुट को भी देखना पड़ेगा। लेकिन कभी ना कभी उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ रहे तो ये सवाल उठता ही है, बार बार उठता है। चुनाव के समय तो और ज़्यादा सवाल होते हैं। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अकेले लड़ेगी तो बाकी दलों का क्या होगा? जो उनके साथ महाविकास आघाड़ी में बाकी जो 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और शरद पवार गुट, उनका क्या होगा? क्या वो दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी? तो फिर उद्धव ठाकरे उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे जो अभी तीनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो ये तो फिर दिलचस्प मुकाबला होगा अगर निकाय चुनाव में ऐसा होता है, क्योंकि उन लोगों ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी ऐसा लगता है कि अगर ये अलग लड़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पे टूट हो गई है उसमें और दरार भी आ गई है।
लेकिन इन सब के बीच ये अगर उद्धव ठाकरे को एहसास हो गया है तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब एहसास होने का क्या फ़ायदा जब 20 सीट पर पहुंच गए हैं। और इस समय शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि हिंदुत्व के लिए उनकी पार्टी जानी जाती थी और हिंदुत्व वोटर जो है लगातार उनसे छिटकते रहे। हालांकि लोकसभा में उनको अच्छी सीटें मिली, लेकिन अचानक से विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी मतलब महायुति गठबंधन ने उनको बहुत करारी मात दी, उसके बाद से ही वहाँ लगातार, हालांकि शुरू में आरोप ये लगाते रहे कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, लेकिन बाद में जब सच्चाई सबके सामने आई तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया और अब आगे जो निकाय चुनाव है उसमें शिवसेना अकेले ही चुनाव लड़ेगी, चुनावी मैदान में अकेले ही दिखेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।